इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बेंगलुरु तशद्दुद मामले से जुड़ी हुई अहम खबर। आज से पुलिस फायरिंग की मजिस्ट्रेट जांच शुरू होगी। बेंगलुरु के डिप्टी कमिश्नर शिवमूर्ति की सदारत में जांच शुरू हुई। 11 अगस्त की रात पुलिस ने फायरिंग की थी। आपको बता दें, तशद्दुद पर काबू पाने के लिए पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें 4 नौजवानों की मौत हुई थी। काफी अहम खबर बेंगलुरु तशद्दुद से जुड़ी हुई। आज से पुलिस फायरिंग की मजिस्ट्रेट जांच शुरू होती है। बेंगलुरु के डिप्टी कमिश्नर शिवमूर्ति की सदारत में जांच होगी। 11 अगस्त की रात बेंगलुरु में तशद्दुद बरपा हुआ। पुलिस ने फायरिंग की थी तशद्दुद पर काबू पाने के लिए, जिसमें 4 नौजवानों की मौत हुई। यासीन पाशा, वाजिद खान, शेख सिद्दीक और सईद नदीम की पुलिस फायरिंग में मौत हुई। लगातार इस पूरे मामले पर तफ्तीश के लिए मुतालबा किया जा रहा था और आज से पुलिस फायरिंग की मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर रही है। आपको बता दें, 4 लोगों की पुलिस फायरिंग में मौत हुई। हमारे नुमाइंदे रऊफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, लगातार मुतालबा किया जा रहा था कि इस मामले पर तफ्तीश हो, आज से शुरू होने जा रही है, तो किन किन पहलुओं पर इस पूरे मामले में जांच होगी? जी देखिए, बेंगलुरु के डिप्टी कमिश्नर शिवमूर्ति की सदारत में जांच की कमेटी तशद्दुद ज़दा इलाके डीजे हल्ली और केजे हल्ली पहुंच चुकी है। आज से ये जांच का सिलसिला शुरू हुआ है। डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में हालात का जायजा ले रहे हैं डिप्टी कमिश्नर शिवमूर्ति, और तमाम जो नुकसान और तबाही हुई थी और साथ में पुलिस फायरिंग किस तरह हुई, क्या हुई, इन तमाम बातों की तफसीलात इस वक्त मुकामी पुलिस अफसरों से हासिल कर रहे हैं। हम देखते हैं कि 11 अगस्त की रात यहाँ पर फेसबुक के एक इहानत आमेज पोस्ट के बाद तशद्दुद भड़क उठा था, पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ था। इस एहतजाज पर काबू पाने के लिए पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर पुलिस फायरिंग की। इस फायरिंग में जो है 4 नौजवानों की मौत हुई है और इन 4 नौजवानों में महलूकीन में 3 जो है डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट में इनके घर मौजूद हैं और एक का घर जो है केजे हल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट में आता है। तो 4 नौजवानों की मौत के बाद ये पुलिस फायरिंग की जांच का हुक्म रियासती हुकूमत ने दिया था। मजिस्ट्रेट सतह की ये जांच है। देखना ये होगा कि कितने दिनों तक ये जांच जारी रहेगी और कब इसकी रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी। इस दौरान यहाँ पर मैं ये बताता चलूं कि जो महलूकीन हैं उनके रिश्तेदारों के लिए मुकामी मुस्लिम तंजीमें जमात इस्लाम जमात उलमाए हिंद और अहले सुन्नत जमात कर्नाटक ने मुआवजे का ऐलान किया है। इनके घरों को पहुंचकर मुआवजे की रकम फराहम की है। जमात उलमा हिंद ने माहाना 5,000 रुपये 1 साल तक के लिए मुआवजा देने का ऐलान किया है, जबकि जमात अहले सुन्नत कर्नाटक ने 50,000 रुपये फी मुतासिरा खानदान को देने का दिया है बजरिए चेक। तो इस लिहाज से इस पूरे मामले में पुलिस फायरिंग में मुस्लिम तंजीमें तशवीश का इजहार कर चुकी हैं और इस मामले की शफाफ तरीके से जांच का मुतालबा कर चुकी हैं। अब मजिस्ट्रेट सतह की जांच इस पूरे मामले में शुरू हुई है। बिल्कुल रऊफ, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।